राम राम भाइयों, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं पिंटू आपको ड्रीम जॉब विद तिवारी चैनल में आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था। जैसा कि आपका हमारा एक वीडियो मिला होगा जिसमें ट्रायंगल गिनना होगा। ट्रायंगल का मतलब समझ रहे हैं, त्रिभुज गिनने वाला एक वीडियो आपको मिला होगा। त्रिभुज में वैसे आपके जो पेपर में आने वाले थे 90% क्वेश्चनों को उसको मैंने सॉल्व करा दिया था। जो 4-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके बचे होंगे तो आप उसको बेसिक से लगाएंगे, ठीक है कि नहीं। एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दें और सेशन को लाइक कर दें। सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, ठीक है कि नहीं। शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। आज का सेशन जो है आपको, आज का जो सेशन है उसमें आयत गिनना आपको बताया जाएगा। क्या गिनना बताया जाएगा? आयत गिनना आपको बताया जाएगा कि किसमें कितने आयत होते हैं। आयत का मतलब क्या होता है? आयत का मतलब क्या होता है? आयत का मतलब साफ साफ होता है कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? आयत के वर्ग में क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आयत जो होता है उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। प्रश्न ऐसे आएगा, पूछेगा, प्रश्न ऐसे आएगा। हाँ, प्रश्न कैसे आएगा? कुल आयतों की संख्या बताएं, जैसे दे देगा ऐसे क्वेश्चन लिखेगा। पहले पहले इसमें बताते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। पूछे, अच्छा अगर इसमें पूछेगा तो कितना आयत है, तो आप तुरंत उत्तर क्या बताएंगे? एक आयत है। अच्छा हाँ, कितने आयत है? एक आयत है। सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं, मगर सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। बात हमारी समझ में है कि नहीं? आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अच्छा, फिर जब कभी पूछेगा प्रश्न ऐसे आएगा, इसमें कितने आयत हैं? एक आयत है। पूछेगा ऐसे, हाँ, कुल आयतों की संख्या बताएं। कुल आयतों की संख्या बताएं। बात समझ में है कि नहीं? ये क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिख देगा? कुल आयतों की संख्या बताएं, और यहीं पे क्या बना देगा? वो डायग्राम बना देगा, और ऐसे ही डायग्राम बना देगा, और उसमें क्या कर देगा? 4 ऑप्शंस लिख देंगे। 4 ऑप्शन लिख देंगे ना। जब तक 4 ऑप्शन नहीं लिखेंगे उत्तर कहां से आएगा? ठीक है कि नहीं। जैसे लिख दिया 4, 7, 9 और 6। हाँ, कितना कितना लिख दिया? 4, 6, 7, 9। अच्छा, अगर बेसिक से अगर आप गिनेंगे तो इसमें कितने आयत होंगे? इसमें कितने आयत होंगे? 1। और इसमें कितने आयत होंगे? 2। और इसमें कितने आयत होंगे? 3। और इसमें कितने आयत होंगे? 4। ये तो 4 बड़े बड़े आयत आपको दिख चुके हैं। 4 आयत हुए कि नहीं? हाँ, कितने आयत हुए? 4 आयत हुए। 1, 2, 3, 4। एक ये वाला बनेगा, 4 1 5, एक इधर वाला बनेगा, 5 1 6, एक इधर वाला बनेगा, 7, और एक ये वाला बनेगा, 8, एक बड़ा वाला क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आयत होंगे 9। अच्छा, इसका एक जो ट्रिक आपका बना हुआ है, इसका जो एक ट्रिक बना हुआ है, हम आपको ट्रिक समझाते हैं कि कैसे ट्रिक बना हुआ है। आप जो पंक्ति है और दूसरा क्या है? स्तंभ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2, और यहाँ पे कितना लिख देंगे? 1 और 2 लिख देंगे कि नहीं? आप इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 + 2, फिर कितना हो जाएगा? 3। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और इसका और आप इसका मल्टीपल कर देंगे, तो 3 × 3 जब कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ, सारी बातें यहां तक आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। बात हमारी समझे ना आप? सी इज द राइट आंसर है। बेसिक से जैसे मान लीजिए 4 दिया होगा, 5 दिया होगा, 6 दिया होगा, तो आप बेसिक से गिन सकते हैं। बात समझ में है कि नहीं? अगर कहीं क्वेश्चन में दे दिया कि 100 आयत हैं, तो कैसे गिनेंगे? कहां से गिन पाएंगे बेटा? 100 आयत गिनने के लिए 1 दिन का आपको पूरा का पूरा क्या चाहिए? टाइम चाहिए। 1 दिन का आपको पूरा पूरा क्या चाहिए?
टाइम चाहिए, 50 आयत गिनना है, 40 आयत गिनना है, ऐसे थोड़ी होगा यार। हम 40 आयत गिनेंगे तो एक दिन पूरा लग जाएगा हमको आयत ही गिनने में। क्लियर है कि नहीं? देखिए अब आप इसमें बताएं कितने आयत हैं, आप इसमें बताएं कितने आयत हैं, ध्यान से समझें। आप इसमें बताएंगे कि कितने आयत हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि इसमें कितने आयत हैं। 1 2 3 4, हाँ 4 4, 4 पंक्ति भी है और 4 कितना है, स्तंभ भी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ देना है। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, ऐसे कर देते हैं। 4 धन 3 धन 2 धन 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। फिर आप इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 1 2, हाँ देखिए लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और 10 गुणे आप 10 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 गुणे 10 कर देंगे 100 आयत आ जाएंगे। कितने आयत आ जाएंगे, 100 आयत आ जाएंगे। कितने आयत आएंगे, 100 आयत आएंगे। पता है? अच्छा हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अगर पंक्ति और स्तंभ ना बराबर हो तब क्या करना है, तब भी यही रूल लगेगा। चाहे इधर एक बढ़ जाए, चाहे इधर एक बढ़ जाए, चाहे जिधर बढ़ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। इधर वाला ऐड इधर कर देंगे और इधर वाला ऐड नीचे कर देंगे, दोनों का मल्टीपल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। क्लियर है कि नहीं? 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या आएगा, फिर ध्यान से समझें। बात समझ में आया कि नहीं? इधर देखें, देखें देखें, इसमें बताएं कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। कुल आयतों की संख्या, आयतों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी। ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। बस कुछ नहीं करना है, फिर वही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको जोड़ देंगे कितना आएगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15 आ जाएगा। और आप इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। आप 15 गुणे 15 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 225 इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? ये पंक्ति और जब स्तंभ दोनों बराबर थे, इसके लिए यही रूल था। और हम आपको जो इसके बाद जो रूल बता रहे हैं वो भी, उसमें भी सेम रूल यही लगना है, उसमें भी सेम रूल क्या करना है, यही लगना है। क्लियर है कि नहीं? जैसे इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, क्लियर है? यहां देखें, अब इसमें क्या करते हैं, पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं करते हैं, चाहे स्तंभ ज्यादा कर दें और चाहे आप पंक्ति ज्यादा कर दें। बात समझ में है कि नहीं? हाँ ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला आपकी लगातार चलती रहेगी। अगर हाँ ध्यान से हमारी बात को समझें, अगर ऐसे डायग्राम दिया हुआ है तभी ट्रिक लगेगा, अगर अन्यथा कुछ दूसरा डायग्राम दिया हुआ है तो ट्रिक से वो बाहर हो जाएगा। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, बेसिक ही लगाना पड़ेगा। ट्रिक का मतलब होता है कुछ ही चीजों में लगती है, बाकी सारी चीजों में नहीं लगती है। हाँ 1 + 2 + 3 + 4, देखें इधर देखें, अब इसको आप जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 1 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे 1 2 3 और 3 2 5 1, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 1 + 2 + 3 = कितना हो जाएगा, 6। अब इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो 10 गुणे 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 इज द राइट आंसर होगा। 60 कितना होगा, राइट आंसर होगा। हाँ बेटा 60 ही आएगा। क्लियर है कि नहीं? कितना, 60 ही इसका आंसर आएगा। बात समझ में है कि नहीं? हाँ सभी लोग सही उत्तर बता रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम फिर से चलते हैं, एक प्रश्न और लगाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको वर्ग गिनना सिखाते हैं, ट्रिक विथ बेसिक।
अब इसमें बताएं कि कुल आयतों की संख्या कितनी है, कुल आयतों की संख्या कितनी है, कुल आयतों की संख्या कितनी है, ऐसे ही क्वेश्चन देगा, ऐसे ही क्वेश्चन देगा, कुल आयतों की संख्या कितनी है। हाँ, ऐसे प्रैक्टिस सेट में तो देखेंगे कुल आयतों की संख्या कितनी है। क्लियर है कि नहीं? हाँ, आपको ये बताना है। अच्छा, कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना है नहीं, हमने बताया ये आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू दर्शा दें, ठीक है कि नहीं। 4 3 2 1, फिर कर दें 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आप ऐसे जोड़ते चलें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब आप इसको जोड़ दें, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, इधर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर वाला 15 आ जाएगा। आप इसका दोनों का मल्टीपल कर देंगे, 10 गुणे जब भी आप 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 आएगा। कितना आएगा? 150 आंसर इसका आएगा। अगर देखिए डायग्राम ऐसे बना है तब, चाहे पंक्ति बराबर हो चाहे ना बराबर हो, चाहे स्तंभ बराबर हो और चाहे ना बराबर हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है बेटा, चाहे पंक्ति और स्तंभ बराबर हो या ना हो। तो देखिए आयत के लिए तो यही रूल है, आयत के लिए तो यही रूल है। अच्छा, जो आपका वर्ग आता है उसके लिए कुछ रूल क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। हाँ, क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अच्छा, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हों। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? हाँ, बराबर हों। जैसे इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वर्ग बना है। हाँ, वर्ग बना है। हाँ, वर्ग, वर्ग गिनना, ठीक है कि नहीं? हाँ, लिख दिए, मान लीजिए आयत भी बनाए तो कोई वो इतना इशू नहीं है, ठीक है कि नहीं? उसमें तो साफ साफ आपका जो पेपर होता है उसमें तो साफ साफ बन के आता है। इसमें कितने वर्ग हैं? कुल वर्गों की संख्या पूछेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितने वर्ग होंगे? 1 वर्ग होंगे। बात समझ में है कि नहीं? हाँ, कितने वर्ग होंगे? 1 वर्ग होंगे। फिर से देखा जाए, ये देखें, इसमें देखें और इसमें देखें, बराबर है? आयत बन गया क्या? खाली वर्ग गिनना है, आयत नहीं गिनना है, वर्ग गिनना है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है कि नहीं? वर्ग गिनना है। क्लियर है कि नहीं? हाँ, वर्ग गिनना है। हाँ, देखें, वर्ग गिनना है। देखें, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, तो कितने वर्ग हुए? 4। एक बड़ा वाला बन जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। इसमें कुल वर्गों की संख्या अगर पूछेगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ, अगर कुल वर्गों की संख्या पूछता है तो कितना आता है? 5। अच्छा, इधर देखें, हम आपको ट्रिक समझाते हैं, ट्रिक से कैसे करना है, ट्रिक से कैसे करना है। इधर देखें, हाँ, ट्रिक भी पढ़ते चलना है। इधर देखें, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? खड़ी लाइन को स्तंभ बोलते हैं, पड़ी लाइन को पंक्ति बोलते हैं। 1 और 2, इधर देखें, इधर 1 और 2, तो कुछ नहीं करना है। आप देखिए, इधर भी 2 खाने हैं और ऐसे भी 2 खाने आपके हैं। क्लियर है कि नहीं? आपको क्या करना है, जब पंक्ति और, लिख लें, जब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हों, दोनों बराबर हों, बराबर हों, जब पंक्ति और स्तंभ क्या हो? दोनों बराबर हों, तो कुछ नहीं करना है। आप इसका वर्ग निकालेंगे, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग कितना? 1, दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा 4 1 5। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अच्छा, ये रूल किसके लिए है? जब पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर अलग अलग होंगे तो उसके लिए आपका अलग रूल है। हाँ, उसके लिए कैसा रूल है? अलग रूल है। ध्यान से देखें, प्रश्न को आप लोग लगाएं।
और कभी ये नहीं करना है कि जिद पे आ जाए, नहीं हम आज गिन के ही जाएंगे, आज तो आयत हम चाहे जो हो जाए, रात हो जाएगी तब भी चलेगा, मगर बिना आयत गिने हम आज नहीं जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी होता है, जिद्दी वाला काम थोड़ी करना है, आपको खाली ये बताना है। क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है। देखें इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इधर देखें इसमें दर्शा देना है 1 2 3, 1 2 3 और कितना 4, इधर भी 4 खाने हैं और इधर भी 4 खाने हैं, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 16 9 25 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 29 और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 30। आप दोनों को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 30 आपका राइट आंसर होगा, 30 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? कितना आंसर आएगा? 30 आंसर आपका आएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ आई होप यहां तक सारी बातें आपको क्लियर होंगी। जब पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एक प्रश्न और लगाते हैं, एक प्रश्न और लगाते हैं। एक दो तीन चार पांच, इधर लगाएं। आप एक बार जरूर प्रश्न को लगाएं, कितना आएगा? एक बार प्रश्न को आप जरूर लगाएं कितना आएगा, और कमेंट सेक्शन में और उत्तर जरूर बताएं कितना आएगा बेटा। हाँ बातें नहीं करें कमेंट में। क्लियर है कि नहीं? हाँ एक बार आप जरूर उत्तर बताएं कितना आएगा। देखें कुछ नहीं करना है, पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या है? बराबर है। इधर देखें, इधर देखें 25 16 9 4 और 1, 25 में 16 जोड़ देंगे 41 आ जाएगा, 41 में 9 जोड़ देंगे 50 आ जाएगा, 50 में 4 जोड़ देंगे 54 आ जाएगा और 1 जोड़ देंगे 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55। 55 आंसर आपका आएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ 55 आपका आंसर आएगा। यहां तक सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। 55 इज द राइट आंसर होगा। हाँ बेटा राइट ही होगा आंसर, 55 आएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब लिखा रहेगा, जब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर ना हो, बराबर ना हो, जब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर ना हो। बात समझ में आया कि नहीं? इधर देखें, हाँ जब दोनों बराबर ना हो तब के लिए रूल क्या होगा? तब के लिए रूल क्या होगा? अच्छा तब के लिए भी रूल कुछ नहीं होगा, बस एक छोटा सा तरीका हम आपको समझाते हैं और उसी के बाद आपका रूल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाएगा। एक और बढ़ा देते हैं, चलिए एक और बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं, ऊपर 3 कर दिया। ठीक है कि नहीं? कहां बराबर है? नीचे 4 है और उधर किधर है? उधर 3 है। बात समझ में है कि नहीं? हाँ 4 और कितना? 3 है। क्लियर है कि नहीं? इधर देखें 1 2 3 2 3 4, बहुत सारे तरीके आप YouTube पे देखे होंगे, मगर हम आपको एक अच्छा तरीका बताएंगे जिससे आपके प्रश्न पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? सब सही हो जाएंगे। बात समझ में है कि नहीं? जैसे देखें कुछ नहीं करना है, इधर देखें इसको यम मान लेना है और इसको यन मान लेना है, मानना है हाईएस्ट वैल्यू यम होगी और हाँ बेटा फिर उसके बाद यन होगी। अच्छा इसका जो फार्मूला है बहुत बड़ा फार्मूला है, ऐसे लिखा होगा देखें, यम गुणे यन प्लस यम माइनस 1, हाँ गुणे यन माइनस 1 प्लस यम माइनस 2 गुणे यन माइनस 2 प्लस यम माइनस 3 गुणे यन माइनस 3। ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आपका शून्य नहीं हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? यम माइनस 4 प्लस लगा हुआ है गुणे यन माइनस 4। ऐसी श्रृंखला चलती रहेगी जब तक ये 0 नहीं हो जाता है, चाहे ये वाला 0 हो जाए चाहे ये वाला 0 हो जाए। तो यम कितना है? 4 गुणे कितना कर देंगे? 3,
हाँ, अगर फार्मूले से रखेंगे फिर 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ऐसे ही चलते रहेगा। हम आपको एक तरीका बताते हैं, आप चाहे इससे लगाएंगे चाहे इससे लगाएंगे, और चाहे एक और तरीका बता देंगे, वही उत्तर आएगा। 4 में से हाँ 4 गुणे 3 कर देंगे 12 आ जाएगा। फिर इधर देखो, यहां से कम करना है, यहां से देखें, यहां से कम करना है तो 4 से 1 कम करेंगे 3 आएगा, और 3 से 1 कम करेंगे 2 आएगा। फिर देखें, यहां से कम करना है, ध्यान से समझे, गायब हो गया। इधर देखें, 4 गुणे 3 धन 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, प्लस 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1। क्लियर है कि नहीं, इससे 1 कम 2 होगा, इससे कम 1 होगा, प्लस 2 से कम 1 और 1 से कम 0। अच्छा, ये तो पता ही होगा, कोई संख्या में किसी संख्या का 0 से गुणा कर दिया जाता है तो वही उत्तर आ जाता है। क्लियर है कि नहीं, हाँ, उससे कोई मतलब है नहीं। 4 गुणे 3 12, 3 दूना 6 प्लस 2, हाँ, तो 12 6 कितना हो जाएगा 18, और 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। 20 इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं, हाँ बेटा, ऐसे ही प्रश्न आपके आने की पूरी क्या है, संभावना है। क्लियर है कि नहीं। एक तरीका ये भी है, बहुत लोग यूट्यूब पे देखे होंगे, 5 सेकंड वाला कहते हैं उड़ा दिया है, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, 4 तिया 12, 3 दूना 6, फिर कह रहे हैं कि इसका इसमें गुणा कर दें। कहां से हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना, इसका गुणा इसमें होगा, 1 गुणे 2, तब जाके आपका 20 हो जाएगा। 20 इज द राइट आंसर होगा। एक प्रश्न और लगाते हैं, देखते हैं। बड़े अच्छे प्रश्नों की जो है श्रृंखला है, जहां से आपको चीजें 1 2 3 4, कितना है, 1 2 3 5, 4 नहीं करना है, 5 करना है। क्लियर है कि नहीं, चाहे जिधर बड़ा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। खानों की संख्या अगर दोनों में बराबर है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इधर देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये किसकी वैल्यू है, n की, और ये किसकी वैल्यू है, m की। खटाखट करें, 5 गुणे 4, 5 से कम 4, 4 से कम 3, 4 से कम 3, 3 से कम 2, और 3 से कम 2, 2 से 1 कम 1, 2 से 1 कम 1, गुणे कितना 0। जब तक किसी की वैल्यू 0 ना हो जाए, चाहे m की वैल्यू 0 हो जाए और चाहे n की वैल्यू 0 हो जाए। इधर से उड़ाना शुरू करेंगे, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, और इसके बाद ये 20 में 12 जोड़ेंगे 32 आ जाएगा, 32 में 6 जोड़ देंगे 38 आ जाएगा, और 38 में 2 जोड़ देंगे 40 आ जाएगा। 40 इज द राइट आंसर होगा। 40 इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं, हाँ, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर है। ये आप क्वेश्चन लगाएंगे, हम आपके लिए एक HW का क्वेश्चन बना देते हैं, आपके लिए एक HW का प्रश्न बना देते हैं। बात समझ में है कि नहीं, आप उसको क्या करिएगा, घर से लगाकर आइएगा। 1 2 3 4 5, आप क्या करिएगा, आप इस क्वेश्चन को आप घर से लगाकर आइएगा। ये HW है, क्या है, HW है। ये प्रश्न आपको लगाकर लाना है, और इसमें क्या करना है, कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करें, कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है कि नहीं, हाँ, कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करके आपको इसमें बताना है। हाँ बेटा, आपको कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करके बताना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, जरूर कमेंट लास्ट में आप इसको क्या कहते हैं, उत्तर जरूर बताएंगे। शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। ठीक है कि नहीं। आपका हमारे चैनल ड्रीम जॉब विद तिवारी सर में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत।